वैसे आपने फेयरी टेल में एक सौतेली माँ और सुंदर सी शहजादी की कहानी ज़रूर सुनी होगी, पर दुनिया में बहुत सी माँओं ने ये प्रूव भी किया है कि सौतेली माँ हमेशा बुरी नहीं होती। लेकिन कुछ सौतेली माँओं ने इसे सिरे से खारिज भी किया है। उन्हीं में से एक है बेनिश बतूल। इनके सनकीपने की हद इस तक है कि इनके कारनामों की गाथा सुन करके ब्रिटेन, पाकिस्तान और इंडिया तीनों जगहों के लोग शौक में हैं। तो आज की हमारी डार्क स्टोरी है शारा शरीफ पे। एक 10 साल की मासूम सी बच्ची जिसे इतने घाव दिए जाते हैं कि सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। तो चलिए फिर बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। ब्रिटेन के कंट्रोल रूम में एक कॉल आता है जिसमें उस साइट पर एक आदमी था जो कि ब्रिटेन पुलिस को पाकिस्तान से कॉल कर रहा था। जिस आदमी का नाम था उरफान शरीफ। पहले आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनिए। Okay, what's happened? Number What number? What number? 6. Okay. Take a deep breath. Take a deep breath and tell me what's happened. I cannot. I physically punished my Okay. daughter and she died. I left home in a panic. God, she is allowed at home. I need you to take a breath because I cannot understand what you're saying, okay? Your daughter has died. I killed my daughter. I killed my daughter. जैसा कि आप इस कॉल में सुन पा रहे हैं, उरफान शरीफ ने पुलिस को बताया कि उनके 3 BHK के घर में एक बॉडी पड़ी हुई है जो बॉडी उनकी बेटी की है। पुलिस जब उरफान शरीफ के बताए हुए एड्रेस पे जाती है तो वहाँ पर अंदर के रूम में उन्हें एक बॉडी मिलती है जहाँ एक बच्ची पड़ी होती है। उस बच्ची की सांसें थम चुकी थी। सारा शरीफ, जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी, इस मासूम सी प्यारी सी बच्ची के साथ बहुत सारा टॉर्चर हुआ था, जिसे सुन के आपको हैरानी होगी। जब पुलिस सारा की डेड बॉडी लेने आई होती है तो वो उसे हॉस्पिटल भेजती है कि शायद कहीं कोई जान बची हो तो बच्ची को सेव किया जा सके, और पूरे कमरे की तलाशी लेती है। तो तलाशी के वक्त उन्हें 3 पेज का एक लेटर मिलता है। इसमें नॉर्मली एक पेज पे लिखा होता है लव यू सारा, और दूसरे पेज पर लिखा होता है, जिसका हम लोग हिंदी ट्रांसलेशन करके पढ़ेंगे, जिस किसी को भी ये नोट मिल रहा है तो मैं हूँ उरफान शरीफ, जिसने अपनी बेटी को मार डाला पीट करके। अब मैं भाग रहा हूँ क्योंकि मैं डर गया हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं खुद को हैंड ओवर कर दूंगा और सज़ा भी भुगतूंगा। मैं ऊपर वाले की कसम खा के कहता हूँ कि मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि मैं उसे मार दूँ, बट आई लॉस्ट इट। मेरी बेटी एक मुस्लिम है तो उसका क्रियाक्रम मुस्लिम रीति रिवाजों से हो। मैं वापस आ जाऊँगा उसका पोस्टमार्टम ख़त्म होने से पहले। बच्ची के शरीर में 25 हड्डियाँ टूटी हुई थी। आप इस बात को सोच के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक हड्डी टूट जाने पे किसी इंसान के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, वहीं इतनी छोटी बच्ची की 25 हड्डियाँ किसी ने तोड़ दी। उसे प्रेस से जलाया गया। शरीर पे 100 से ज़्यादा जलाए जाने के निशान थे और कई जगह गहरा घाव बना हुआ था। जगह जगह उसे दांतों से काटा गया था। जलाने की कोशिश की गई थी। ये सारी चीज़ें एक नन्ही सी जान सह रही थी, और ये उसके साथ रोज़ का था। जब वो स्कूल जाती थी तो कई बार उसके टीचर्स ने देखा और उससे पूछा भी कि ये उसके हाथ में पैर में क्या हो रखा है, उसके ऊपर दांत काटने के निशान हैं या जलाए जाने के। पर सारा जवाब में कुछ नहीं कहती थी। पर ये रोज़ रोज़ के निशान देख करके टीचर ने ये बात प्रिंसिपल को बताई और प्रिंसिपल ने उसके पेरेंट्स को स्कूल बुलाया। फिर क्या था, उसकी माँ ने उसका नाम स्कूल से कटवा दिया और स्कूल में कहा कि वो अब से घर पे ही पढ़ाई करेगी। अब घर पर रह करके सारा के ऊपर पूरा दिन टॉर्चर होता रहता। उसे अलग अलग तरह की यातनाएं दी जाती। सारा के पिता उरफान शरीफ, जो कि 43 ईयर्स के थे, 2001 में वो ब्रिटेन आए थे और वहाँ पे वो टैक्सी ड्राइवर काम करते थे। वहाँ उन्हें वहीं की एक लड़की ओल्गा से प्यार हो गया था और दोनों ने शादी भी कर ली। उसके बाद उरफान शरीफ के ओल्गा से 2 बच्चे हुए, एक बेटा एक बेटी। बेटा जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में 13 साल का है, और बेटी सारा शरीफ जो कि 10 साल की है। 2009 में ओल्गा और उरफान का डिवोर्स हो जाता है, जिसमें कि बच्चों की कस्टडी पाने में उरफान सक्सेसफुल रहता है और उरफान दूसरी शादी कर लेता है बेनिश बतूल से। सारा शरीफ अपने घर में अपने पिता के साथ, अपने चाचा के साथ, अपनी सौतेली माँ और अपने अलावा 4 भाई बहनों के साथ और रहती थी। ये पूरी फैमिली 3 BHK के घर में रहती थी। सारा पढ़ाई में अच्छी थी, म्यूज़िक में अच्छी थी, काफ़ी मिलनसार और प्यारी बच्ची थी। लेकिन सारा की सौतेली माँ को उसके अंदर कुछ भी पसंद नहीं था, जिसकी वजह से वो उसके पिता को भड़काती रहती थी और हमेशा मारती रहती थी। कभी उसे प्रेस से जलाती थी, कभी उसे दाँत से काट करके घाव देती थी,
कभी उसे बैट से पीटती थी, कभी रॉड से पीटती थी, क्योंकि जहाँ पे सारा की डेड बॉडी मिली वहाँ पे बैट पे खून के निशान थे, साथ ही रॉड पे भी खून के निशान थे। अब एक रात सारा को उसके माँ बाप ने इतना मारा कि उसकी मौत ही हो गई। अब इससे ज़्यादा दर्द सहने की हिम्मत इस नन्ही सी जान में नहीं थी। जब उसकी फैमिली ने देखा कि सारा मर गई है तो सारा के पिता, सौतेली माँ और उसके चाचा बाकी बच्चों को लेकर के इस्लामाबाद चले गए। और इस्लामाबाद पहुँच करके उरफान शरीफ के दिल में थोड़ी दया आ गई और अपने किए पर शायद ही कुछ पछतावा हुआ। तभी तो उन्होंने ब्रिटिश पुलिस को कॉल किया और अपना जुर्म कबूलते हुए बताया कि बेटी को उन्होंने बहुत पीटा था, लेकिन ये लोग पाकिस्तान में थे और मामला ठंडा होने का वेट कर रहे थे। 1 महीना बीतने के बाद उस्मान, बेनिश बतूल और फैज़ल मलिक, ये तीनों लोग वापस आते हैं और इनके आते ही ब्रिटेन पुलिस को खबर हो जाती है और ब्रिटेन पुलिस पहुंच जाती है इनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने। और ब्रिटेन पुलिस उनसे कहती है कि इन्हें सारा शरीफ के मर्डर के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है। फिर इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है जहां पे बेनिश बतूल और उरफान शरीफ दोनों ही इस बात को खारिज कर देते हैं कि इन्होंने कोई मर्डर किया है। ये बोलते हैं कि सारा शरीफ के मर्डर से इनका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि उरफान शरीफ ये भी कह देता है कि उसने कोई कॉल नहीं की थी। अब ये लोग अपना जुल्म मानने को तैयार नहीं थे। फिर कुछ समय बीतता जाता है और एक दिन सारा के पिता एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, उन्होंने अपनी बच्ची को मारा था और ये सारा कुछ उन्होंने बेनिश के भड़कावे में आके किया। 2015 में उनकी बेनिश से शादी हुई थी और उसके बाद उनके बच्चे हुए, जिसमें कि बेनिश कभी भी सारा को पसंद नहीं करती। वो हमेशा सारा से चिढ़ती रहती थी। वो हर बात पे उन्हें मारती थी, उनके पढ़ने पे, उनके म्यूज़िक पे, उनके बैठने उठने सोने पे, हर चीज़ पर वो सारा से चिढ़ती रहती थी, जिसकी वजह से वो उरफान को भी बहुत भड़काती थी और उरफान को भी हर बार गुस्सा दिलाती थी, जिससे कि उरफान भी सारा को बैट से पीटते थे, रॉड से पीटते थे। फिर पुलिस पूछती है उनसे कि सारा की बॉडी पे 100 से ज़्यादा जख्म थे जो कि जलाने के थे, साथ ही दांत काटने के थे, तो क्या आपने उन्हें जलाया और दांत भी काटा है? इसमें कि उरफान का कहना था उन्होंने कभी भी अपनी बेटी को दांतों से नहीं काटा। फिर ये बात बेनिश बतूल से पूछी जाती है। बेनिश बतूल का कहना था नहीं, उन्होंने सारा को कभी दांत से नहीं काटा, जिसमें कि पुलिस कहती है फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी, आप अपने दांतों का सैंपल दे दीजिए। बेनिश इस बात से एकदम पीछे हट जाती है और बोलती है कि मैं दांतों का सैंपल नहीं दे सकती, जिसपे कि पुलिस को क्लियर हो जाता है कि सारा को दांतों से जो काटा गया है बेनिश ने ही ऐसा किया है, जिसमें कि दांतों के काटने के और खरोचने के जो निशान हैं वो बेनिश के ही दिए हुए हैं। सारा की मौत तो अलग चीज़ है, लेकिन सारा पहले से ही मल्टीपल इंजरीज से सफ़र कर रही थी और ये देन थी उसकी स्टेप मदर की। जब ये सारी चीज़ें प्रूफ हो जाती हैं कि क्राइम इन दोनों ने ही किया है तो लंदन की ओल्ड वैली सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में फैसला सुनाया जाता है, जिससे कि जस्टिस पैट्रिक कैवनॉग वो भी काफ़ी इमोशनल हो गए थे। जस्टिस पैट्रिक कैवनॉग का कहना था कि इस कपल ने क्रूरता की सारी हदें लांघ दी हैं। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि बच्ची कितने बुरे दौर से गुजर रही होगी। हमेशा मुस्कुराने वाली बच्ची के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? सारा को पहली बात तो इतने घाव दिए, ऊपर से उसे हॉस्पिटलाइज करने के बजाय ये लोग पाकिस्तान भी भाग गए। जाहिर सी बात है कि ये लोग बचने की कोशिश कर रहे थे। जिस कदर सारा पे अत्याचार हुआ था उसको देखते हुए जज ने उस्मान शरीफ को 40 साल कैद की सज़ा सुनाई, जिसमें उनको कोई बेल नहीं मिलेगी और बेनिश बतूल को कम से कम 33 ईयर्स जेल में रहना होगा और इसमें भी उन्हें बेल की कोई उम्मीद नहीं है। और सारा शरीफ के घर में रहने वाले चाचा फैज़ल मलिक, उन्होंने सारा पर कोई टॉर्चर नहीं किया था, लेकिन उन्हें 16 साल की सज़ा सुनाई गई, क्योंकि कोर्ट का मानना था कि सारा पर जब इतने सारे अत्याचार हो रहे थे तो फैज़ल वहाँ क्या कर रहे थे, उन्होंने कभी भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, इसकी कंप्लेन पुलिस को क्यों नहीं की, पुलिस को क्या सारा की असली माँ को भी नहीं बताया। सारा की असली माँ इस बात को लेकर के काफ़ी सदमे में है। उनका कहना है कि उन्होंने अच्छी खासी प्यारी बच्ची उनके पास छोड़ी थी। वो कभी अपनी बच्ची की कस्टडी उस्मान को नहीं देना चाहती थी, लेकिन उनसे दोनों बच्चों की कस्टडी उस्मान ने ले ली। लेकिन फिर भी वो बेटे की कस्टडी वापस पाने में सफल रही, पर सारा उन्हें तब भी नहीं मिली। वो बताती हैं बेनिश बतूल के आने के बाद से वो अपने दोनों बच्चों से मिलने चाहती थी, लेकिन बेनिश कभी भी उन्हें मिलने नहीं देती थी। और तो और बतूल उन्हें भगा देती थी ये बोल करके कि बच्चे तुमसे मिलना नहीं चाहते, तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। और जब भी वो अपने बच्चों से बात करने के लिए कॉल करती थी तो पहले तो कोशिश की जाती थी कि उनके बच्चों की उनसे कोई बात ना हो, पर अगर बच्चे कॉल पर आते थे तो वो उनसे बड़ी बदतमीज़ी में और अलग अलग गंदे गंदे नाम से ओल्गा को बुलाते थे, जो उनकी सौतेली माँ उन्हें करने पर मजबूर करती थी। फिर ओल्गा को किसी तरह अपने बेटे की कस्टडी मिल गई, फिर भी वो सारा को अपने साथ नहीं ले जा पाई और इस बात का रिग्रेट उन्हें ज़िंदगी भर रहेगा।
उल्का का कहना था कि उन्होंने कितनी प्यारी बच्ची उनके पास छोड़ी थी, लेकिन उन्होंने पोस्टमार्टम के टाइम अपनी बच्ची का चेहरा देखा, जिसके एक चीक पर काटने के निशान थे और दूसरा चीक लाल हो रखा था। और जब बच्ची की ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है तो उल्का उसको देख करके हैरान हो जाती है और बुरी तरह रोने लगती है, क्योंकि बच्ची की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, उसके हाथों की हड्डी टूटी हुई थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट से साफ पता चल रहा था कि बच्ची की 25 हड्डियां टूटी हुई हैं और बच्ची को गंभीर निशान है। ये सारी चीज़ें पढ़कर और देख करके किस माँ का दिल नहीं टूट जाएगा। फिलहाल उल्का का कहना है कि जिस बाप ने बच्ची के साथ ऐसा किया हो, उसे इतनी यातनाएं दी हों अपनी बीवी के कहने पे, उस बाप के सरनेम से मेरी बच्ची का कोई लेना देना नहीं है। तो सारा शरीफ का अंतिम संस्कार उनके धर्म कैथोलिक तरीके से कराया जाए। इस कहानी को सुन करके एक बात तो एकदम सच लगती है, एवरी चाइल्ड डिजर्व्स अ पेरेंट बट नॉट एवरी पेरेंट डिजर्व्स अ चाइल्ड। क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बच्चा डिजर्व नहीं करते। उन्हें लगता है कि वो बच्चा पैदा करके भगवान बन गए हैं और वो कैसे भी उसे ट्रीट कर सकते हैं। फिलहाल गाइस, आप अपने आसपास अगर ऐसा कुछ भी होते देखो तो इसके अगेंस्ट ज़रूर बोलो या पुलिस को ज़रूर कंप्लेन करो, ताकि हमारे आसपास किसी भी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। दुनिया में कोई भी मासूम सी जान ये सारी चीज़ें डिजर्व नहीं करती और दुनिया में किसी को भी ये हक नहीं है कि कोई किसी को इतनी तकलीफ दे। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, ओया सुमिनसाय एंड डार्क फ्लेक्स साइनिंग ऑफ।